सेंक्शन करवा तो उसका नाम आना चाहिए, यहाँ फलाने ने पास करवाया। ऐसा ही कोई भी उठा के बोलेगा मैं जाके 200% ये पत्र व्यवहार अपोजिट में बैठे हैं लेकिन काम तो करवा रहे हैं, झूठ को साथ नहीं देना चाहिए। शहर की आम जनता समझती है, मैं उनके जैसा शशोरापन नहीं करूंगा। शहर की जनता, शहर के दर्शक इस न्यूज को जरूर ध्यान से सुने और आप समझे शहर के कौन से नेता शहर के जनता के हित के लिए काम करते हैं। आपको हम बताएंगे उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार आलानी ने जो 22 तारीख यानी कि 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जो महाराष्ट्र के विधानसभा का अधिवेशन चालू होने वाला है, उसमें आमदार कुमार आलानी ने कई विषय उन्होंने उठाए हैं, जैसे कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अकाउंट डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी विकास चौहान का तत्काल तबादला किया जाना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल को पूरा होके काफी समय हो चुका है और वह अपने पद पर बैठकर करप्शन कर रहा है। उसके बाद उल्लासनगर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस के ही अधिकारी, उसका भी जल्द से जल्द तबादला करना चाहिए। वह भी अपने पद का नाजायज फायदा उठा रही है, लोगों से पैसों की मांग की जा रही है। ऐसा आमदार कुमार आलानी ने शहर की जनता को बताने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आयोजन किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा पूर्व आमदार पप्पू कालानी का पैरोल रद्द होना चाहिए क्योंकि पप्पू कालानी के बाहर आने से उल्लासनगर शहर का लाइन ऑर्डर बिगड़ चुका है। ऐसा आमदार कुमार आलानी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा 2018 के मामले में जो खंडनी दाखिल हुई थी जिसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उसमें 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ऐसी मांग कुमार आलानी ने विधानसभा में यानी कि 22 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक जो विधानसभा में अधिवेशन होना है उसमें उन्होंने कई विषय शहर के लिए उठाए हैं। उनके साथ कई विषय जैसे कि शहर को रेगुलाइज करने के लिए, शहर की एफएसआई बढ़ाने के लिए और जो धोखादायक बिल्डिंगों में जिनके ऊपर स्लैब गिरा था, जो लोग गुजर चुके हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए का हर्जाना मिलना चाहिए और ऐसे कई सवालात जैसे कि उल्लासनगर की सेंट्रल हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, वहां पर 250 बेडों की अब तक व्यवस्था है और 300 बेडों की और व्यवस्था वहां पर करनी चाहिए। और कुमार आलानी ने राष्ट्रवादी पार्टी की उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष पंचम कालानी के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो सेंट्रल हॉस्पिटल में जो लिफ्ट बनाने का काम और वहां के अस्पताल के रास्तों का जो उन्होंने अपने ओर से निधि देकर वहां पर फंड पास करवाया था, उसका उद्घाटन पंचम कालानी ने किया। वह निधि से पंचम कालानी का कोई लेना देना नहीं है। कुमार आलानी ने शासन का पत्र दिखाया और उसमें यह दिखाया कि उनके द्वारा वह निधि पास करवाई गई थी, मगर उसका फायदा पंचम कालानी ने राष्ट्रवादी पार्टी को देने के लिए उन्होंने वहां पर जाके उद्घाटन किया। हालांकि उस निधि से पंचम कालानी का कोई वास्ता नहीं, मगर शहर की जनता को ऐसे उद्घाटन करके दिखाना कि वह शहर में काम कर रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा कुमार आलानी ने बताया। आइए जानते हैं कुमार आलानी से कई सवालात जो 22 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक विधानसभा में वह सवाल वहां पर उठाने वाले हैं। सुनते हैं आज कुमार आलानी जी को। देखिए 22 तारीख से कल से अधिवेशन शुरू है, 22 से लेकर 29 तक। उसमें हर अधिवेशन में हम लोग जो शहर के मुद्दे रहते हैं वो क्वेश्चन डालते हैं। वो मुद्दे ऐसे हैं कि खास में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, 40 से 50 मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इस शहर के 5-7 वो मैं बता रहा हूँ कि एक तो मुद्दा है मेन उल्लासनगर का जो है धोखादायक बिल्डिंग्स। जो इस शहर में धोखादायक बिल्डिंग है, कभी भी गिर जाती है। आज उसकी रीडेवलपमेंट करने के लिए हमने काफ़ी सारी मांग की। जब भी बिल्डिंग गिरती है आपने देखा होगा वहाँ पे मंत्री आते हैं और यहाँ के कमिश्नर आते हैं, सभी लोग पॉलिटिकली आदमी आते हैं। सिर्फ हम हमेशा यही उनको आश्वासन देते हैं कि अभी जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट हो जाएगी। या कोई बिल्डिंग गिरी या कुछ पोर्शन गिरा या उनमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो भी आपने देखा होगा कभी कोई बिल्डिंग में स्लैब गिरा 2 आदमी मर गए या 5 आदमी मर गए, मंत्री आके यहाँ पे कह के जाते हैं कि इनको 5 लाख रुपए देंगे, वो भी मांग हमने की है। बिल्डिंग जिसकी जितनी बनी हुई है, जिसके पास टैक्स पावती है या इलेक्ट्रिक बिल है या पानी का बिल है, उसको मालिकाना हक दिया जाए। जो FSI 4 है वो जल्द से जल्द सेंक्शन हो। उसके अलावा मध्यवर्ती हॉस्पिटल का मुद्दा है, सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पे
सेंट्रल हॉस्पिटल जूनी हो गई है, वहाँ पे 200 बेड्स की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ पे मैं विजिट करता हूँ तो 250-300 आदमी लोग रह रहे हैं, चाहे डिलीवरी के पेशेंट्स है, एक्सीएन के पेशेंट्स है, अन्य पेशेंट्स है, काफ़ी सारे धरती में सुला के भी डॉक्टर लोग उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने सरकार से मांग की थी कम से कम उल्लासनगर में और 300 बेड की हॉस्पिटल होनी चाहिए, लेकिन मैं 4-5 दिन के लिए बाहर गया था घूमने के लिए, तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि कल पंचम कॉलोनी ने उसका भूमि पूजन किया, जो कि सरासर गलत है। आज ये किसी को भी झूठ बोल के भूमि पूजन करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मेरे पास उसका अथॉरिटी है कि मैंने उसको जो वर्क ऑर्डर है या उसको मैंने सेंक्शन करवाया है, ये गवर्नमेंट का प्रूफ है जिसमें लिखेला है आमदार कुमार एलनी के सहयोग से, माने पत्र व्यवहार से उन्होंने सेंक्शन करवाया है। उल्लासनगर महानगर पालिका के जो अकाउंट डिपार्टमेंट के विकास चौहान जी हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आपने उसी का भी सवाल उठाया है, तो क्या जानकारी है भाई वह ठेकेदारों से रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, किस तरह की ये मांग है उसके बारे में बताइए। देखिए विकास चौहान जी की हमारे पास काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आती है, कारपोरेशन में जो स्टाफ काम करते हैं उनकी भी कंप्लेंट्स आती है। देखिए उनको 12 साल से उनको बोनस मिला, अभी विकास चौहान बोनस नहीं दे रहा ये साल। ऐसे लेडीज़ जो काम करने वाले प्लस शहर के ठेकेदार, वो कहते हैं बिगर लेने देने के हमारा चेक नहीं निकलता या हमें आगे ढकला जाता है। 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही है, जो कि पेमेंट से लाइन से चलनी चाहिए, कायदे से वो पेमेंट्स देवे तो उसके ऊपर ये चीज़ें ना आए। और जिसको 12 साल दिवाली का बोनस मिला, अगर ये साल नहीं मिलेगा तो उसको तो ज़रूर ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। ऐसी काफ़ी सारे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स की या कारपोरेशन के स्टाफ की कंप्लेंट्स आती है, तभी हम उसके लिए कंप्लेंट्स करते हैं और उसकी हम इंक्वायरी के लिए भी मांग की है। वो काम बराबर से नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है कि जो वसूली टारगेट उनको दिया है उसके कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? देखिए कुछ भी हो सकता है, आज वसूली कारण भी हो सकता है या इसके पीछे कुछ और लोग भी हो, लेकिन वसूली तो ज़रूर वो लोग करते हैं। तभी तो आज रजिस्ट्रार मैडम की काफ़ी सारे मुझे कंप्लेंट्स आई कि कोई भी फ्लैट की लिखा पढ़ी करनी हो, बैरे की लिखा पढ़ी करनी हो, प्लाट का लिखा पढ़ी करनी हो या कोई भी रजिस्ट्री करनी है, बिगर लेने देने के वो करती नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, हमने ऊपर तक भी कंप्लेंट दी है, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन डाला कि इसकी इमीडिएटली बदली होनी चाहिए। वो क्लार्क है, क्लार्क को रजिस्ट्रार की कुर्सी कैसे दी गई, इतनी बड़ी जवाबदारी का है, और इस उल्लासनगर में रोज़ रजिस्ट्री के लिए लाइन लगती है। आज उल्लासनगर के जो भी ओनर्स है, उल्लासनगर में रहवासी हैं, लाखों करोड़ों रुपये ड्यूटी बढ़ती है, स्टैंपिंग ड्यूटी। आज उधर एक सही रजिस्ट्रार बिठाना जरूरी है। सर इन विषयों में एक और विषय है, उल्लासनगर के पूर्व आमदार पप्पू कालानी, आपने कहा है कि उसकी जो पैरोल रद्द होनी चाहिए, ऐसी आपने मांग की है, तो किस बाबत आपने ये सवाल किया है, उसका कारण क्या है? शहर की ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट है कि जब से पप्पू कालानी आया है कि शहर का लाइन ऑर्डर बिगड़ा है। आज एज अ पब्लिक की चॉइस, आज पब्लिक की डिमांड और हमारी कंप्लेंट्स वो साथ में रहती है। हम पब्लिक की सुनवाई करते हैं, जैसा जैसा पब्लिक अगर जो हमसे कह रही है उस पर हम भी ध्यान देते हैं। वाकई लाइन ऑर्डर का हालत ख़राब हो चुका है, आप देखेंगे तो क्राइम का रेशो बढ़ चुका है और शहर में जो लोग लाइन ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, तो इसके लिए उसके